ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त क्लियरली बताएं क्या हो सकता है? मैंने उस वक्त मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा कि रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ मुझे तो इसलिए क्योंकि अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम कर रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई। इस ख्याल का ताल्लुक है आईसीसी के कैमरा मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ। उसमें दर्जनों कैमरा वहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, मुखालिफ टीम भी तमाम पूरे मैच को बहुत देख रही होती है और ब्रॉडकास्टर्स के पास एक खिलाड़ी कैप्चर हो रहा होता है हर मोमेंट के ऊपर। तो ये कोई इतना आसान नहीं होता किसी भी मौका पर जो उन्होंने जिस तरीके से इजहार किया कि शायद बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है से आवाज आनी चाहिए ना। वो बोले, उनके क्या साबिक क्रिकेटर्स नहीं मैच देख रहे? मैकग्रा से भर के कौन समझ सकता है? गिलेस्पी किससे भर के कौन समझ सकता है? अगर वो नहीं बोल रहे हैं, वो चुप है, उनका कोच चुप है, उनका पूरे का पूरा टीम मैनेजमेंट चुप है, उनके खिलाड़ी चुप हैं, हम कौन है? मतलब हमें बात क्यों करनी चाहिए? अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना बॉल पे, नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है। अब तो अब इतना इजी नहीं है तो फिर इंजमाम उलक ने कैसे इल्जाम लगा दिया, या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक सोशल। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व बैट्समैन और कैप्टन रहे इंजमाम उल हक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच के बाद एक टीवी शो में बैठकर ये कह दिया कि भारत के फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के मैच में बॉल टेम्परिंग की थी, इसलिए उनको बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग मिल रही थी। उसके बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को दिए जवाब में इंजमाम उल हक को उसकी औकात दिखा दी है और अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी इंजमाम उल हक को आड़े हाथ लेते हुए फटकार लगाई है। इंजमाम उल हक ने कहा था कि भारतीय टीम ने और भारत के गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बॉल के साथ कुछ न कुछ किया है, उसकी वजह से उनको रिवर्स स्विंग मिल रहा था। भारत के जगह और कोई भी टीम होती या पाकिस्तान होती तो आईसीसी ने अभी तक उस टीम पर इंक्वायरी बिठा दी होती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें 13वें ओवर तक बन गया था कि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जब वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को जहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए, खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था इंजी, मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा, और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था और हमने सबने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मेरे फाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त क्लियरली बताएं क्या हो सकता है? मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा। तो हम हंसना शुरू हो गए, क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना उसका एक्शन इस तरह के, अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत बड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा और जहाँ लगा होता है इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए, बहुत जल्दी हो रहा था। बस तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की जरा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको नहीं, इतना प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं पाते। भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर। ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना, ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में। असल में ये होना चाहिए प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। अगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बात नहीं। मुझे तो इसलिए कि अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम कर रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। ये जो बात की गई है काफी गौरतलब है।
लाजिम नहीं है कि इंजमाम साहब कह रहे हो तो हकीकत ही होगी। ये कोई यकीनी बात तो नहीं है कि अगर उन्होंने कहा है या किसी ने भी कहा है तो कोई बात 100% हकीकत ही होगी। वो एनालाइज कर रहे हैं गेम को, उनका ख्याल है कि वहाँ पर गेम के साथ कुछ हुआ है। तो वो 2 हैट्रिक्स की हैं पैट कमिंस ने भी, और एक हैट्रिक की है क्रिस जॉर्डन ने भी, और बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में, विकेट वो भी ले रहे हैं, फजल फारूकी भी विकेट ले रहे हैं। इस ख्याल का ताल्लुक है आईसीसी के कैमरा मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसमें दर्जनों कैमरा वहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। मुखालिफ टीम भी तमाम पूरे मैच को बहुत देख रही होती है, और ब्रॉडकास्टर्स के पास एक खिलाड़ी कैप्चर हो रहा होता है हर मोमेंट के ऊपर। तो ये कोई इतना आसान नहीं होता किसी भी मौका पर, जो उन्होंने जिस तरीके से इजहार किया कि शायद बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है या बॉल बनाया गया है या उसको कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें या उसको टैंपरिंग भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टैंपरिंग का लफ्ज तो मेरा ख्याल नहीं कहा, लेकिन बॉल बनाने का मतलब यही होता है। या रिवर्स स्विंग को जब आप 15-16 ओवर में उसके ऊपर बात करें तो आपकी यही एक नजर आती है कि शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद कहीं बॉल टैंपरिंग हुई है। तो ये उनका ख्याल है, उनका सलीम मलिक साहब का ख्याल है। और लेकिन इसको अगर और निगाह से देखा जाए तो वो जो क्रिस जॉर्डन है फिर उनका भी बॉल होता रहा, तो इसका मतलब है कि क्रिस जॉर्डन ने भी कुछ ना कुछ किया। तो पाकिस्तान ने जब रिवर्स स्विंग पाकिस्तान शुरू हुआ था, फिर इंग्लिश बॉलर ने उसके ऊपर भी महारत हासिल की। जिमी एंडरसन को देखें कितनी शानदार रिवर्स करते हैं, आप इनको देखें कि जॉर्डन का ये हुआ है, जिमी एंडरसन टेस्ट मैच खेलते हैं, ठीक है, उनको देखें। फिर उसके साथ साथ अभी मार्क वुड हैं जो इनकी पेस के साथ ये कितने अच्छे अंदाज में बॉलिंग करते हैं। बेन स्टोक्स इवन जो पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे टेस्ट मैचेस, उसमें उनका जो बॉलिंग थी वो देखने लायक थी। तो दुनिया में मुख्तलिफ बॉलर्स हैं जो इस फन पर महारत रखते हैं। हो सकता है कि अरशदीप ने महारत हासिल कर ली हो, ये भी तो बात है ना। जसप्रीत बुमराह दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, उनकी जो पेस प्रैक्टिकल होता है। हमें असल में बजाय इसके कि हम दूसरों के ऐप निकालते रहें और उनकी जो खूबी है, किसी की भी है, किसी की भी खूबी की उंगलियां उठाते रहें, हमें अपने आप को अपनी ताकत में इजाफे के लिए काम करना चाहिए। हमें अपनी क्रिकेट का मयार बुलंद करने के लिए बात करनी चाहिए कि ताकि हमारे पास अपनी क्रिकेट के हवाले से इतना ज्यादा मवाद मौजूद हो कि हमें और तरह देखने की जरूरत ही पेश ना। अगर ऑस्ट्रेलिया के कोई खिलाड़ी नहीं बोल रहा, वो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी जो उस मैच की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, उनका कप्तान नहीं बोल रहा, उनके फास्ट बॉलर नहीं बोल रहे, उनके बैटर जो आउट हुए वो नहीं बोल रहे, तो हम कौन खाम खा, मतलब हम क्यों बात करें उसके ऊपर? हमें कुछ ज्यादा सरदर्दी है ऑस्ट्रेलिया से, और फिर ऑस्ट्रेलिया से हमें क्यों इतनी हमदर्दी होगी, मतलब क्यों होगी? तो मुझे लगता है कि शायद हमें अवॉइड करना चाहिए इन बातों को लेकर, खासकर जब पर्सपेक्टिव इंडिया या पाकिस्तान का हो। ये बात सच है कि इंडिया शायद इन मामलों के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता है। पहले तो बात उनसे आवाज आनी चाहिए ना, वो बोले। उनके क्या साबिक क्रिकेटर्स नहीं मैच देख रहे? मैकग्रा से बढ़ के कौन समझ सकता है? गिलेस्पी किससे बढ़ के कौन समझ सकता है? अगर वो नहीं बोल रहे हैं, वो चुप है, उनका कोच चुप है, उनका पूरे का पूरा टीम मैनेजमेंट चुप है, उनके खिलाड़ी चुप हैं, हम कौन है? मतलब हमें बात क्यों करनी चाहिए? और जो मैंने एक बासत अली की बात सुनी, उन्होंने बोला कि वहाँ हवा तेज चल रही थी, ये बात तो ठीक है, हवा उस दिन बहुत तेज चल रही थी। उन्होंने बोला कि हवा के साथ स्विंग होता है, और फिर रिवर्स स्विंग जो उन्होंने तारीफ की कि व्हाइट बॉल में रिवर्स स्विंग जो होता है वो फिर एलबीडब्ल्यू होता है या क्लीन बोल्ड होता है, जो कि मतलब पाकिस्तान के अक्सर जब भी आप देखिएगा इस यहाँ पर ही आउट करते थे जब पाकिस्तान के ऊपर ये वाला सीन आता था। कि वो बोलेंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि सब उनको समझते हैं कि वो पाकिस्तान के तो नहीं है ना, वो न्यूट्रल। अगर वो बात कर रहे होंगे तो शायद वो ज्यादा वेटेज होगा। आप बात ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसका वेट नहीं होगा। आई गेस कि हमें अवॉइड करना चाहिए किसी के ऊपर, खासकर इंडियन के ऊपर ये बात करने में, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे उसकी वर्थ रहेगी नहीं, क्योंकि सब कहेंगे आप तो पाकिस्तानी हैं। आप जो बात बोल रहे हैं, खासकर नेगेटिव बात करेंगे तो वो कहेंगे आप तो पाकिस्तानी, आप तो जलते हैं हमसे, तो मतलब सेंस नहीं बनेगी शायद उस बात की। तो मुझे लगता है कि बात ही नहीं करनी चाहिए, और आप मैच के ऊपर बात कीजिए कि क्या हुआ। और ऑस्ट्रेलिया के सामने हम जब इंडिया खेल रहा है और आप ऑस्ट्रेलिया से अज्यूम करें कि छोटी सी भी, थोड़ी सी भी 19-20 हुआ और वो बोले ना, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरी सेंस ये कहती है, जो 15 साल का मुझे जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया तो देखें उनकी स्टेटमेंट चेक करें, आप पैट कमिंस की स्टेटमेंट चेक करें, उन्होंने बोला मजा आएगा लाख के क्राउड को चुप कराने का। और एक दिन पहले आप जो मिचेल मार्श है उनकी स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने बोला कि बेस्ट टीम है इंडिया, जिसको हराना का मजा आएगा हमें और हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। तो वो तो नहीं चुप रहते, वो तो बोलते हैं, और ऐसी बात उनको फील हुई होती तो 100% वो बोलते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो चुप नहीं करते और इसके ऊपर वो शोर मचाते कि भाई ये बॉल बना हुआ है उनके सामने। और फिर दूसरी बात है दोस्तों, सबको पता है हर ओवर के बाद बॉल अंपायर के पास जाता है, और 2 अंपायर होते हैं, एक नहीं होता, 2 होता है। हर ओवर के पास बॉल जाता है, वो चेक करते हैं ऑफ कोर्स। और आई गेस कि हमें इतना नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, हम कहें कि अंपायर ने भी अक्खा बंद की थी।